हेलो लीडर, सही सुन रहे आप। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बनना है तो बस ये कर लो। दोस्तों, ये पॉइंट के माध्यम से 101% आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बन सकते हो। दोस्तों, इस पॉइंट के वजह से आज बड़े सारे लीडर मेरे साथ कामयाब हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट मैंने सीखा था। दोस्तों, लाख रुपए महीने पे पहुंचना है, लेकिन कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे काम, लीडरशिप उभर के नहीं आ रही है। बड़ा टाइम आपने नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिया है, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, एफिलिएट कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, या चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, मेरा सबसे पहला पॉइंट है, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं चाहूंगा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों मेरा, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बनना है तो विश्वास। दोस्तों, विश्वास या बिलीव। दोस्तों, बिलीव उस काम के प्रति, जिस काम को आप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम करो, आप अपने काम के प्रति विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, विश्वास ऐसा एक गुरु का शिष्य के ऊपर होता है, शिष्य का गुरु के ऊपर होता है कि मुझे सर सिखाएंगे और मैं सीखूंगा। दोस्तों, विश्वास ऐसे जैसे मम्मी पापा का होता है हमारे ऊपर, हमारा होता है मम्मी पापा के ऊपर, उस तरीके का प्यार हम दोनों में जैसे होता है, उस तरीके का विश्वास कंपनी और आप में होना चाहिए कि नहीं, यहां से मेरा करियर बन सकता है और बनने वाला है। दोस्तों, विश्वास न आए, काम छोड़ दो, करो ही मत। अगर करना है तो विश्वास इतना रखो कि उस विश्वास के साथ एक छोटा सा बच्चे का उदाहरण देखते हो। छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे को जब पप्पा ऊपर उछालते हैं, नीचे करते हैं, ऊपर उछालते हैं, नीचे करते हैं, तो बच्चा बेधड़क ऊपर जाता है, नीचे आता है, क्योंकि बच्चे को पता है पप्पा गिरने नहीं देंगे, मेरे पिताजी गिरने नहीं देंगे। और ये विश्वास जिस तरीके से बच्चे के अंदर होता है, उस तरीके से आपका आपके कंपनी के प्रति होना चाहिए। बिलीव इज पावरफुल थिंग। बिलीव बहुत बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो, कंपनी में हर मुकाम पे जा सकते हो। सेकंड चीज है दोस्तों, ईमानदारी। आपके काम के प्रति ईमानदारी कितने हैं। अब बोलेंगे सर इसमें क्या ईमानदारी वाला काम है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। 4 लड़के थे, एक किसान था। किसान बूढ़ा होने जा रहा था और किसान ने सोचा कि ये मेरी इतनी बड़ी विरासत है, इसका क्या होगा, और मेरे बच्चे किस तरीके से लायक है कि नालायक है, वो चेक करना जरूरी है। बच्चों को चेक करने के लिए सबको एक एक एकड़ जमीन दे दिया, एक एक बीघा जमीन दे दिया, और उस जमीन में उनको सबको गेहूं डालने के लिए दे दिए, और बोला कि मैं आता हूँ 1 साल बाद और मैं चेक करूंगा कि किसकी तरक्की कितनी हो चुकी है। पहले बेटे ने किया कि गेहूं तो मिल गए, गेहूं को लिया और सिर्फ अपने खाने में इस्तेमाल किया। बोला कि किसको पता चलता है, पिताजी को मैं बता दूंगा कि ये गेहूं खराब हो गए, गायब हो गए, या चूहा खा गया। गेहूं लिए, खाने में यूज कर लिया, उसने कोई खेती नहीं की। दूसरे बेटे ने क्या किया, गेहूं को लिया, लेकिन जमीन में सिर्फ डाल दिया, ना पानी दिया, ना खाद दिया, ना कुछ दिया, सिर्फ डाल दिया और आ गया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। तीसरे बेटे ने क्या किया, गेहूं को लिया, जमीन में डाला, थोड़ा सा पानी दे दिया, थोड़ा सा कभी ध्यान देने लगा। चौथे बेटे ने क्या किया, गेहूं को लिया, जमीन में डाला, बुआई की, और जमीन के अंदर इतनी अच्छी चौथे बेटे ने इतनी अच्छी फसल निकाली, क्योंकि वो फसल टाइम पे खत देता था, टाइम पे सब वो नरिश करता था, और उसके वजह से चौथे बेटे का जो फसल है बहुत अच्छा हुआ। 1 बोरी अनाज के बदले उसने 40 बोरी अनाज उस खेत में कर दिया। दोस्तों, जब पिताजी 4 महीने बाद रिटर्न आए तो उन्होंने देखा कि पहले बेटे के पास कुछ नहीं है, दूसरे बेटे ने भी ऐसे ही कुछ कर लिया, तीसरे बेटे का थोड़ा कुछ हुआ, लेकिन चौथे बेटे ने वही काम को बड़ी ईमानदारी पूर्वक किया, और उनको पता चल गया कि अगला वारिस मेरा इतने बड़े प्रॉपर्टी का ये चौथा बेटा है। दोस्तों, आपकी जगह आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपके काम में कंसिस्टेंसी रखिए, आपके काम में ईमानदारी रखिए। दोस्तों, ये काम आपको कहां लेके जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं मेरे यूट्यूब पे बहुत बार बताता हूं नरेंद्र मोदी का उदाहरण 2014 का। लोगों को पता नहीं था उम्मीदवार कौन बनेगा बीजेपी का, लेकिन कर्म इतने बड़े थे कि हर जगहों पे सभा, हर जगहों पे प्रचार, हर जगहों पे मीटिंग, इतनी बड़ी अपनी कामयाबी को, हाइट को ऊंचा कर लिया कि ऑप्शन नहीं था 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के सिवा बनाने के लिए। दोस्तों, अपने काम में इतनी ईमानदारी रखिए कि वो कंपनी भी बोले कि नहीं, ये बंदा है और इसको मुझे हायर करना है, या इसको मुझे अच्छी सैलरी देनी है, या मुझे इसको अच्छे मुकाम पे लेके जाना है।
ये काम में आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। मेरा सेकंड पॉइंट है दोस्तों रिलेशनशिप या रिलेशन मैनेजमेंट। दोस्तों रिलेशनशिप दो माध्यम से होते हैं। पहला माध्यम अपने टीम के साथ रिलेशन, और दूसरा रिलेशन वो लोग हैं जो आपके साथ अभी काम नहीं कर रहे हैं। अब बड़े सारे लोग ये गलती कर देते हैं, जैसे आपकी कंपनी में जहां पे भी आप काम कर रहे हो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं तो दुनिया की यही नंबर 1 कंपनी है। आप लोगों को अप्रोच कर लेते हो, जब अप्रोच करते हो लोग अगर ना बोले तो आप बोलते हो उसको गाली देना या उसको इरिटेट करना या उसको फ्रस्ट्रेट करना। उस समय में वो व्यक्ति आपके साथ ना आया, लेकिन आगे जाके तो आ सकता है, हो सकता है कि वो फिर से आपके पास आएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपने रिलेशन कैसे बनाए, अगर आपके रिलेशन अच्छे बने हो तो दोस्तों हर वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ के रहेगा। अब बात करते हैं नेटवर्क के अंदर रिलेशन की, तो हर डाउनलाइन का सुख दुख या वो क्या काम कर रहा है, क्या उसके पास परेशानी है, उसको काम में आसानी नजर नहीं आ रही है तो उसको आसानी देना, प्लानिंग देना, स्ट्रैटेजी देना, ये होता है उसके साथ रिलेशनशिप। और जब रिलेशनशिप अच्छा बनता है तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट मेरा, राइट टू एजुकेशन। दोस्तों राइट टू एजुकेशन क्या है? आप देखो राइट टू एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप कंपनी के प्रोफाइल को क्या देखते हो। दोस्तों कंपनी का प्रोफाइल, अगर आपके पास कंपनी का प्रोफाइल सही है, आप देख पा रहे हो कि ये प्रोफाइल कंपनी का प्रोफाइल है, डायरेक्टर क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसके पास प्रोडक्ट क्या है, इन सब चीजों के माध्यम से आप देखोगे कि कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है। दोस्तों राइट टू एजुकेशन का मीनिंग ये होता है कि आपने कंपनी की पूरी डिटेल्स ली है कि नहीं है, कंपनी का फ्यूचर कहां तक है या समझा या नहीं समझा, कंपनी के डायरेक्टर अनुभवी है या नहीं है, क्या बस ऐसे ही काम कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, उनके विजन क्या है। दोस्तों राइट टू वे, राइट टू एजुकेशन वो दर्शाता है कि कंपनी का सही दिशा निर्देशन क्या है, और उसी के साथ आपकी टीम भी डेवलप होने वाली है। लोग कोई तो पैसे के लिए काम कर लेते हैं, लेकिन उस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं होता है। हम नहीं, हमारा फेस वैल्यू भी हम खराब कर रहे हैं, हमारी डाउनलाइन का भी विचार हम कर नहीं रहे हैं, और जिसकी वजह से डाउनलाइन आ रही है, पैसा लगा रही है, और वो पैसा भी ना कमाते हुए कंपनी भाग रही है, तो कहीं ना कहीं डाउनलाइन का गलती नहीं है, जिन लोगों ने विश्वास किया उनका गलती है। सेकंड, आपने सही निर्णय ना लिया। दोस्तों राइट टू वे, राइट टू एजुकेशन में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ये सब चीजें आपको चेक जरूर करना चाहिए। अगर आपका राइट टू वे, राइट टू एजुकेशन अगर परफेक्ट हो चुका, तो बारी आती है अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर। दोस्तों आपका गोल क्या है कि इस कंपनी से मुझे 50 लाख कमाने हैं, 1 करोड़ कमाने, 2 करोड़ कमाने, क्या टारगेट आपने, क्या गोल आपने बनाए। दोस्तों गोल पूरे कैसे होंगे? गोल पूरे होंगे छोटे छोटे चीजों से। जैसे आप गोल किसके रखते हो, मेरे अगले पॉइंट गोल के साथ डिपेंड होते हैं कि गोल, मुझे अगर गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, मुझे सपने पूरे करने हैं, तो मेरे पहले छोटे छोटे गोल क्या है और छोटे छोटे गोल कैसे पूरे होते हैं मैं समझाता हूं। छोटे छोटे गोल पूरे करने के लिए लेने सबसे पहले टारगेट। अब टारगेट क्या होते हैं? टारगेट अलग अलग डिफाइन करते हैं, टारगेट सबका अलग होने वाला है। टारगेट पहला आपका अलग होने वाला है, टीम का टारगेट अलग होने वाला है, सबका। देखो छोटे छोटे टारगेट ये आपको आगे पहुंचाते हैं। जैसे आपकी टीम में पहला प्रमोशन एक छोटी पहली लेवल है, अगर पहली लेवल का नाम ये है तो ये लेवल के लिए कितने लोग क्वालिफाइड हो रहे हैं। बी लेवल है तो बी लेवल के लिए कितने लोग क्वालिफाइड हो रहे हैं। सी लेवल है तो सी लेवल के लिए कितने क्वालिफाइड हो रहे हैं, ये चेक करना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी में स्टार, प्लैटिनम, डायमंड ऐसे लेवल है तो ये कैसे एक एक लेवल के ऊपर कौन जाने वाला है, आपके कौन ऐसे साथी है जो लीडर है उभर के आने वाले हैं और इन सब लेवल को अचीव करने वाले। छोटे छोटे टारगेट। सेकंड टारगेट, हर व्यक्ति का चेक कैसे बनेगा, किसका कितना चेक बनाना है, इन सब चीजों के बारे में छोटे छोटे टारगेट होते हैं। दोस्तों टारगेट एक प्लानिंग होता है, और टारगेट कैसे पूरे करना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप उसको जरूर देखिए। अब आपका टारगेट तो आपने बना लिया कि मुझे मंथ में इतने पैसे कमाने हैं, साल में इतने पैसे कमाने हैं, तो अब बारी आती है आपका टीम टारगेट के बारे में। अपना टारगेट होगा, टीम का टारगेट पूरा कैसे होगा। तो टीम का टारगेट के लिए कि अगर मैं ये सोचता हूं मेरे टारगेट के सिवा मेरी टीम का टारगेट मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो टीम में मुझे 4 लोगों को प्लैटिनम बनाना है, डायमंड बनाना है, गोल्ड बनाना है,
आप जो लेवल आपके पास है, आपके कंपनी में सिल्वर है, जो भी लेवल आप रखते हो उस लेवल को मुझे क्वालिफाइड करवाना है, ये लेवल वो लेवल वो लेवल। और इस तरीके से मैं मेरी टीम के प्रमोशन के बारे में हमेशा सोचता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा टारगेट पूरा हो रहा है। दोस्तों पैसा बाय डिफॉल्ट है, आपने वैल्यू दे दिया, आपने काम करवा के ले लिया, आपने अपनी टीम को बना लिया, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। दोस्तों टारगेट अपना नहीं टीम का भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डेली टीम रिपोर्ट। अब डेली टीम रिपोर्ट कैसे लेनी है, अब बात करते हैं दोस्तों डेली टीम रिपोर्ट के ऊपर। दोस्तों ये डेली टीम रिपोर्ट मतलब लोगों को ये समझ में आता है रिपोर्ट क्या लेना है सर, मुझे तो सब पता है। लोग क्या सर, लिस्ट तो मेरे पहले से बनी हुई है, मोबाइल में सब कुछ है मेरे पास। दोस्तों हर वो चीज लिखित होती है। मैं उदाहरण देता हूं आपको क्रिकेट का। आप क्रिकेट में देखो विराट कोहली एक 6 मारता है तो पता चलता है उसने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया। अभी अभी का ताजा उदाहरण है रविचंद्र अश्विन, जो क्रिकेटर है, बॉलिंग में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए। दोस्तों ये रिपोर्ट क्या कैसे पता चला, ये रिपोर्ट जैसे बनता है वैसे लिखा जाता है, टाइप किया जाता है और आपके चलते चलते कदम पे वो याद आता है। दोस्तों इस तरीके का रिपोर्ट बनाने के लिए 4 मेथड होते हैं रिपोर्ट बनाने के। पहला रिपोर्ट, दूसरा रिपोर्ट, तीसरा रिपोर्ट, चौथा रिपोर्ट। 4 रिपोर्ट के तरीके होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो रिपोर्ट कैसे बनानी है वो भी मैंने बताया है। तो रिपोर्ट आपको बनानी है, जैसे पहला रिपोर्ट मैंने बनाया किसी व्यक्ति का कि ये स्टार रैंक अचीवर्स है तो इसको क्या करवाना है, इसको सिल्वर बनाना है तो इसको क्या करवाना है, इसका कौन से टीम एक्टिव है, कितने लोग क्वांटिटी में है, सबका रिपोर्ट लिखना जरूरी है। डेली प्लानिंग क्या करता है, कितना क्लोजिंग करता है, रिपोर्ट लिख के देना है। कौन से महीने में बिजनेस हुआ था, कौन से महीने में कम हुआ था, रिपोर्ट लिख के देना है। आपको ये को देखना है, बी को देखना है और अपना पूरा टीम का इसी तरीके से रिपोर्ट बनाना है, नीचे नीचे तक रिपोर्ट बनाना है। दोस्तों टीम के रिपोर्ट में आपका रिपोर्ट है। दोस्तों मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अचीव योर डाउनलाइन टारगेट। आपको आपके डाउनलाइन का टारगेट अचीव करना है। ये अब इंपॉर्टेंट टास्क आपके बीच में आ जाता है। लोग क्या बोलते हैं कि मैं प्रमोशन लेना चाहता हूं, मैं पैसे कमाना चाहता हूं। लीडर बोलता है कि मैं। तो देखिए दोस्तों, कभी भी लीडर जो होता है वो पैसा नहीं कमाता है, लीडर टीम को कमा के देता है, लीडर कमाता है। जो बोलता है मैं कमा लूं, मेरे पास आ जाए, कभी आता नहीं। जो बोलता है टीम के पास आ जाए, टीम 2-3 कार अचीव कर ले, अगर वो 10 लाख की कार अचीव कर लेंगे ना टीम, आपके पास मर्सिडीज आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। टीम अचीव कैसे करती, जितनी ज्यादा टीम अचीव करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। आप टीम अचीव कैसे करते हैं, छोटे छोटे टारगेट पूरे कैसे करते हैं, उनके प्रमोशन कैसे होते हैं, उसके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है देन सी योर टारगेट। आप फिर अपना टारगेट को देखो, पता चले कि अपना टारगेट पूरा हो चुका है, टीम बिल्डर हो चुकी है, टीम में प्रमोशन हो चुके हैं, नए नए लीडर उभर के आ रहे, एजुकेशन दे रहे, सीख रहे, समझ रहे हैं और आपका टारगेट पूरा हो चुका है, आपको बैठे बैठे पैसा आ रहा है। ये कब होता है, ये शुरुआती वाली आपकी मेहनत, ईमानदारी, विश्वास और जब आप गोल के ऊपर काम करते, टीम के लिए काम करते तो आपको आता है। हमारे पास एक स्लोगन थी, When you are down, go to your upline और when you are up, go to your downline। जब आप दुख में हो तो अपलाइन का सहायता पूछिए कि क्या मुझे करना है सर, कैसे मैं अपने आप को डेवलप करूं। और जब आपको खुशी महसूस होती है, मोटिवेट रहते हैं, हमेशा डाउनलाइन को मोटिवेट करते रहिए, फॉलोअप करते रहिए। पता चलेगा कि आपका हाईएस्ट टारगेट अचीव हो चुका है, आप एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाड़ी बन चुके हो। आप जहां पे भी टीम बनाते हो अच्छे तरीके से डेवलप होता है, राइट। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आपने कर लिए तो आपका लक्ष्य आसान हो जाएगा। दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट है, सुनने में आसान लगता है लेकिन करते नहीं है और न करने की वजह से अपने ड्रीम को हम पूरे नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी टीम को दिखाइए और अपनी टीम को दिखा के मोटिवेट कीजिए और इस माध्यम से अपने आप को डेवलप कीजिए। थैंक यू सो मच।